अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी जो बुक समरी है मास्टर योर इमोशंस, उसका सेकंड पार्ट है। आधा पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कल उसका जाना, सुना, समझा। और यकीन मानिए, मैंने खुद ने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की कि कितनी अच्छी अच्छी लाइंस थी, कितने अच्छे टॉपिक्स थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें थी जो उसमें सीखने लायक थी। राइट। और यकीन मानिए, आज का सेशन और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्रॉपर दिल थाम करके टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि यकीन मानिए ये सेशन आपको कुछ दिनों बाद में और ज्यादा काम आएगा, जब बहुत सारे अपडेट्स हमारे सामने होंगे। जब बहुत सारे अपडेट्स हमारे सामने होंगे तो ये सेशन आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि इमोशंस इमोशंस पर कंट्रोल करना, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सेशन को प्रॉपर तरीके से, डीपली तरीके से सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ज्यादा देरी ना करते हुए आप सभी की डिजिटल अप्रोच के साथ में, डिजिटल एक्साइटमेंट के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के प्रेजेंटर, आज के होस्ट, मिस इल्मा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, यू आर अनम्यूट नाउ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड गुड मॉर्निंग सर। चलो, ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले कल का रिमाइंड करा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि कल हमने क्या क्या सीखा था एंड आज हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। सो कल हमने कुछ काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स सीखे थे कि आप अपने हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म इफेक्ट योर इमोशन, आपकी इमोशंस आपके सर्वाइव, आप कैसे इमोशंस को सर्वाइव करते हो, और ईगो क्या होता है हमने इसके बारे में सीखा। द नेचर ऑफ इमोशंस के बारे में हमने सीखा था कि भाई जो हमारा इमोशन जो है वो नेचुरली होता है, राइट। एंड इम्पैक्ट ऑफ स्लीप, मतलब नींद से कैसे हमारे इमोशंस पे फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी से कैसे इन्फ्लुएंस होती है हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस को। देन हमारे जो शब्द होते हैं, जो सबसे मैंने हम क्योंकि बोलते ही हैं हर चीज को, राइट, तो इसके बारे में हमने सीखा कि हमारे वर्ड कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस को। देन हाउ योर ब्रेथिंग, हमारी जो सांसें होती है वो कैसे इफेक्ट करती है हमारे इमोशंस पे, राइट। एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने इमोशंस के ऊपर सीखा एंड म्यूजिक। और आज सीखेंगे हम कि काफी सारे पॉइंट्स है इसके, बट उसे कुछ शॉर्ट में टाइम की, क्योंकि टाइम भी कम होता है हमारे पास, राइट, सबको काम भी है, सो इसलिए क्या है कुछ शॉर्ट्स में करके मैंने 5 पॉइंट्स में इन्हें काफी अच्छे से करा है ताकि आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें क्लियर हो। एंड इजी लैंग्वेज के साथ साथ आप जो है काफी अच्छे से इन पे नोट्स भी कर पाए। एंड मैं आपको आज नॉलेज तो दूंगी आगे की, बुक भी ये कंप्लीट करेंगे, साथ में कुछ एक्टिविटीज भी कराऊंगी। सो कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा, डायरी पेन अपना अपने साथ में, ताकि आप जो एक्टिविटीज का जो है पार्ट बने साथ साथ में। ओके। सो कल तक हमने जो सीखा, कल हमने जाना कि इमोशन जो है किन तरीकों से इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख चुके होते हैं तो जिससे क्या है, अब हम इमोशंस को आसानी से कंट्रोल करना सीखेंगे। कल तक हमने सीखा कि हम कैसे अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे हमारे इमोशंस बनते हैं, काफी सारी चीजें सीखी कल हमने। और आज हम सीखेंगे कि भाई आपके जो इमोशंस होते हैं वो आप कैसे कंट्रोल में करेंगे। एंड आज हम जानेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे बदल सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे चेंज करें। तो तो इसका कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको फर्स्ट में नोट डाउन करा देती हूँ। हाउ यू चेंज योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को कैसे बदलेंगे, ये अभी हम सीखने वाले हैं। देन इसका नेक्स्ट है अपनी फीलिंग्स को जाने दो, लेटिंग गो योर इमोशंस, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट है अपने आप से, सॉरी, इसका नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इमोशंस को निपटने के लिए शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स, ठीक है। एंड इसका फोर्थ पॉइंट है आज के लिए जो है कैसे भावनाओं को सही दिशा में लेकर लेके जा सकते हैं हम, ठीक है। एंड इसका लास्ट ऑफ पॉइंट्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जो आज हम और कवर करने वाले हैं, एंड बुक आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इन्हीं में ही। सो फर्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं, हाउ टू चेंज योर इमोशंस।
हाउ टू चेंज योर इमोशन, आप अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं, आपकी भावनाएं कैसे आपको बदलेंगी, राइट। तो भावनाओं को बदलने के लिए हम जानेंगे कि इमोशन कैसे बनते हैं। हमने जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज्यादा आप मन से दुखी होते हैं, असल में भी आप उतना ही दुखी होते हैं। आपने रियलाइज करा होगा, आप अंदर से बुरा फील कर रहे हो, तो रियलिटी में भी आप क्या है, बाहर से भी बुरा फील कर रहे होते हो, राइट। आप जितना ज्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा आप कम दर्द महसूस करते हैं। कोई भी आपके साथ कोई सिचुएशन है, आपने फील करा कि यस ये गलत हो रहा है मेरे साथ, एंड आप लेकिन अंदर से आपको ये चीज अप्रोच कर रहे हो, अपने आप को ये चीज बता रहे हो कि भाई नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ नहीं, बट आप ऐसे ना करके आप क्या करो, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि यस हाँ ये गलत है, बट मुझे इसे ठीक करना है। इसे राइट वे में लेके जाए, अपनी जो भी आपके सिचुएशंस चल रही है उन्हें सच्चाई से एक्सेप्ट करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। आज के टाइम में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भाई हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं, वो कैसे हमारे अंदर आ जाते हैं या क्या होता है, राइट। सो इमोशंस जो है नेचुरल होते हैं बिल्कुल, ये हमारे रवैये से बनते हैं, हमारे बिहेवियर, इन सब सबसे पहला पॉइंट ही हमारा इमोशन है, जिसके बाद हमारा बिहेवियर आता है, हमारे नेचर, ये सब चीजें आती हैं, राइट। तो हम जानेंगे कि आज इमोशंस किस तरीके के होते हैं। तो इमोशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जो है इमोशंस हमारे अंदर देखने के लिए हमें मिलते हैं। पहला वो जिन्हें आप जो है मतलब कि जिन्हें आप जो है इमेजिनेशन से बनाते हैं। पहला एक जो है जिन्हें बिना किसी मतलब के आप अपने माइंड में सोच सोच के इमेजिनेशन करते हैं। आप सोचते हैं ये होता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, राइट। आप इमेजिनेशन करते हो, राइट। पहले वो इमोशंस होते हैं जिन्हें आप अपने माइंड में बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के सोचकर बनाते हैं, राइट, इमेजिन करते हैं। देन दूसरे वो जो आप सोच कर और पहचान कर जो है अपने पैदा करते हैं। दूसरे इमोशन कौन से, जिन्हें आपने आपके माइंड में है, यस ये चीज मुझे करनी है, आपने देखा कि ये ऐसे आपको करना है, आपने उसे पहचाना, सोचा, समझा अच्छे से, एंड फिर आपने क्या है अपने माइंड में उसे बनाया। सो आप उसे पैदा करते हैं, ठीक है। जब हम एक विचार को बार बार सोचते हैं, तो वह एक मजबूत इमोशन बनता है। आप किसी टॉपिक के बारे में बार बार रेगुलर बेसिस पे सोच रहे हो, तो वो इमोशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप उसके उसे क्या है बहुत ज्यादा बार सोच रहे हो, जिससे क्या है उसकी आपके माइंड में जो है एक अच्छी तादाद में आपने उसको सोचा, तो वो एक स्ट्रांग फॉर्म जो है आपके माइंड में बना लेता है अपनी, राइट। बट जब भी आप किसी चीज के बारे में कम सोचते हैं, तो वो एक कमजोर इमोशन होता है। आप कोई भी चीज सोच रहे हो, आपने 1-2 बार सोची, 4-5 बार सोची, बस आपने फिर भूल गए उसे, राइट? तो वो क्या है, वो कमज़ोर इमोशन होता है आपका, ठीक है? इसी तरह आपके इमोशन बनते हैं और बदलते रहते हैं। हमारे जो इमोशन है इसी तरह बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ करते हैं, राइट? ऐसे करके हमारे जो इमोशंस हैं टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, राइट? याद रखिए, लोग आपको आपकी भावनाओं से पहचानते हैं। आपके आप जो आपके आसपास के लोग हैं, वो सब आपको क्या है, आपके इमोशन से, आपकी भावनाओं से पहचानते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपका बिहेवियर डिसाइड करती हैं। आपकी जो भावनाएं होती हैं, वो आपकी वही वहीं से क्या है, आपका बिहेवियर निकल के आता है। जैसा आप अंदर से होगे, वैसा आप बाहर से बनोगे और दिखोगे, राइट। अगर अंदर से आप सैड हो, आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, आप कुछ सही नहीं कर रहे हो, तो आप बाहर से भी यही चीज होगी। सामने वाले को भी आप ऐसी ऐसी बातें कहोगे जो उसे भी अच्छी नहीं लगेंगी, वो भी सैड हो जाएगा आपके साथ लेके। और जब आप एक अच्छी कॉन्फिडेंटली इमोशंस अपने अंदर पैदा करते हो, कॉन्फिडेंट सारे काम करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ रहते हो, तो आपका बिहेवियर भी कॉन्फिडेंटली ही होता है। सो आपका जो भी बिहेवियर है वो आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, अपने इमोशंस को अच्छा करें, ताकि आप अपना बिहेवियर अच्छा कर सके और हर चीज में आप जो है एक हाँ पॉजिटिव बेस लेके चले, राइट। जिससे क्या है आपके अंदर एक हर चीज आप अच्छा बिहेवियर रखेंगे, अच्छे इमोशंस रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉजिटिव पर्सन रहेंगे, जिससे क्या है पॉजिटिव इमोशन अंदर बनेंगे आपके। और आप लोगों यस ऐसा करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे इमोशन सोच रहे हैं, तो इनके लिए कुछ हमें इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन्हें जरूर नोट कीजिएगा कि वो क्या बातें हैं। कभी भी आपको अतीत की नेगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं देना होता है। इसका पॉइंट वन है, देखो कभी भी आप क्या है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारे पास्ट में कुछ बुरा हुआ, हम उस चीज को अपने माइंड में लेके बैठे रहते हैं। ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ, मुझे ये करना था, वो करना था, ऐसा नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव चीजों में हम फंस जाते हैं, और तो हम अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उनमें फंस जाते हैं बुरी तरीके से।
पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलना है। ताकि आप क्या है कि अगर आप उनसे बाहर ही नहीं निकलोगे, तो फिर नई चीज़ों को कहाँ से लाओगे अंदर? तो इसलिए क्या है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी अपने अतीत के नेगेटिव थॉट्स को याद ना करें। पॉजिटिव थॉट्स को बिल्कुल याद करें, क्योंकि आपके पॉजिटिव थॉट्स आपको ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। हुँ, प्रेज़ेंट में आपकी खुशी देने वाले पॉज़िटिव फीलिंग्स को आप जो है अपनाएँ। आपके जो भी आपको प्रेज़ेंट आज के टाइम में जो भी चीज़ें खुशी दे रही हैं, आप उन सब चीज़ों को अपने अंदर अप्लाई करें। उन सब चीज़ों में रहें, उन सब कामों को करें जिनमें आपको खुशी मिलती है। हर हर किसी के अलग-अलग इमोशंस होते हैं, हर कोई डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ करता है डेली बेसिस पे। सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा अतीत में जो आपको परेशान कर रहा है। सबके पास कुछ ऐसा भी होगा जो आज प्रेज़ेंट टाइम में आपको खुशी दे रहा है। तो आप अपना अतीत का ना याद करके अपने प्रेज़ेंट टाइम को याद करो जो आपको खुशी दे रहा है, प्रेज़ेंट इमोशंस याद करो जो आपको खुशी दे रहा है, कहीं अलग लेवल पे आपको मदद कर रहा है आपके काम में, आपके हर चीज़ में आपको इम्प्रूव करने में, राइट? एंड इसका अपना नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट अपनी फीलिंग्स को जाने दो, लेटिंग गो योर इमोशंस, ठीक है? आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो कभी भी जो है अपने विचार अ आपने कभी सोचा है कि हमारे जो विचार होते हैं, वह हमारा फ्यूचर तय करते हैं? कभी आपको पता है हमारे जो हम सोचते हैं, वही चीज़ हमारा फ्यूचर तय करती है। अगर हम गलत चीज़ें सोच रहे हैं, तो हम गलत हमारा फ्यूचर होगा, राइट? सही चीज़ें सोच रहे हैं, तो सही होगा, राइट? तो आपके जो भी विचार हैं, वही चीज़ आपका फ्यूचर तय करती है क्योंकि हम वही बनते हैं, जो हम सोचते हैं। आपको अपने विचारों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। आपके जो भी विचार हैं, आप उन्हें बहुत ध्यान से उनके बारे में बहुत अच्छे से सोच समझ के उन्हें चूज़ करें। कि देखिए जो भी आपके विचार हैं, क्योंकि आप बनेंगे वही जो आप सोचेंगे। तो सोचना आपको क्या है? वही चीज़ सोचनी है जो आप बनना चाहते हो। देखो लाइफ में प्रॉब्लम सभी की है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपको पॉजिटिव साइड्स निकालनी है अपने इमोशंस में से, राइट? जिससे क्या है, आप एक पॉजिटिव वे सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे, अच्छे कामों को सोचेंगे, तो क्या है आप ऑटोमेटिकली क्या है अपना फ्यूचर बेस्ट करेंगे, राइट? और आपका जो है आप अच्छे विचार सोचेंगे तो आप ऑफ कोर्स नॉट अच्छे बनेंगे। इससे आप अच्छे विचार के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल होंगे, राइट? आप अपनी जो है बुरी भावनाओं को अपनी अच्छी यादों के साथ चेंज कर सकते हैं। आपकी जो भी बुरी भावनाएँ होती हैं, आप उन्हें क्या है अपनी अच्छी यादों से चेंज करें। ताकि क्या है आपकी जो बुरी भावना है आप नेगेटिव ना हो एंड अच्छी चीज़ों को याद करके क्या है आप एक पॉजिटिव वे में चलें और सक्सेस हो, राइट? आपने चेंज कर सकते हैं एंड आपके दिमाग में छोटी-बड़ी यादें होती हैं, उनमें से कुछ हमारी ऐसी यादें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं। हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट? तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को फोकस करना है, जो आपकी अच्छी यादें हैं, हाँ, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो डज़न्ट नॉट मैटर बट आपको क्या है अच्छी यादों पे फोकस करना है, ताकि क्या है आप अच्छी यादें अपनी याद करें और आप खुश रहें, राइट? अपने आप को मौका दें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू करने का, हमेशा हैप्पी रहने का। अपने नेगेटिव इमोशन को दूर करने के लिए इन इम्पोर्टेंट स्टेप्स को जो है आप आज़माइए। आपको कुछ स्टेप्स हैं, जो वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उन्हें ज़रूर आज़माएँ ताकि आप पॉज़िटिव इमोशंस को क्या है नेगेटिव इमोशंस को दूर करें और पॉज़िटिव इमोशंस को इन करें अपने अंदर, राइट? एक इमोशन पर ध्यान दो जिस पर आप काम करना चाहते हो। अभी जस्ट राइट नाउ आप एक इमोशन नोट डाउन कीजिए, ठीक है? जिस पे आप काम करना चाहते हो। मान लो कोई भी इमोशन हो सकता है, चाहे आप कोई अपना आलस दूर करना चाहते हैं या कोई भी और चीज़ नेगेटिव चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। कोई भी आप एक चीज़ क्या है चूज़ करें एंड जिस पे क्या है आप फ़ोकस करना चाहते हैं। फिर एक बड़ी भावना फिर उसमें से क्या है एक बड़ी भावना चूज़ करें कि जो आपके लिए ज़रूरी है। आपने एक क्या है फर्स्ट में एक इमोशन चूज़ करा कि यस मुझे ऐसा करना है अपने अंदर इस चीज़ को क्या है फ़ोकस करना है इस चीज़ पे आपका कुछ भी हो सकता है वो कोई भी काम, कोई भी चीज़। सेकंड आपको क्या करना है एक बड़ी भावना को ऐसे ज़रूर नहीं है ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी ही भावना चूज़ करें, नो। छोटा-मोटा भी हो सकता है, कोई भी आप इमोशन ले लें। तो आप अपनी जो है एक भावना चूज़ करें, उसके बाद ये काम करने का मन करना या ना करना किसी बात को लेकर हल्का नाराज़ होना भी हो सकता है। इस टाइप में ये चीज़ें हो सकता है भी आपको आप जल्दी-जल्दी नाराज़ हो जाते हो छोटी-छोटी बातों पर, आप इसे चूज़ कर सकते हो। आप लोगों की बातों को बुरा मान जाते हो, राइट? इस चीज़ को भी आप चूज़ कर सकते हो, राइट? इस टाइप की ये चीज़ें क्या है, हो सकती है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछो। अब आपने लिख लिया कि मुझे कौन-सी भावना पे फ़ोकस करना है, राइट?
और उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछे, क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ या जाने दे सकती हूँ। सेकंड, क्या मैं इस डर को रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ। आपके जो भी इमोशन आपने चूज करा उससे रिलेट करके इन क्वेश्चन को पूछो, क्या आप अपने इमोशन को जाने दे सकते हो, क्या आप अपने इमोशन को रोक सकते हो, क्या मैं इस इमोशन का अपने जो है क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूँ, क्या मैं इसे अपने अंदर जो है अप्लाई कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। इस चीज को आप अपने आप से पूछें। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, फिर से आप कुछ सवाल जो है अपने आप से पूछें, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं। पूछिए अपने आप से सवाल। आपने जो इमोशन चूज करा, आपने ये 3 सवाल पूछे, उसके बाद आपको फिर से यही सवाल पूछने, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं, क्या मैं इस इमोशन को रोक दूं, या फिर मैं इस इमोशन को अपना लूं। ये आप क्वेश्चन अपने आप से करें। खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए क्या है, आप अपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए इन सवालों का यस या नो में जवाब ले अपने आप से, अपने अंदर से आप फील करो, आप अपने अंदर से जवाब निकालो कि यस, आपके जो है आप हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो, जो भी चीज है उसे नोट डाउन करो। एंड अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नो आया, आपके किसी भी सवाल का जवाब जो है नहीं आ रहा है, नो आ रहा है, तो आप क्या है उस इमोशन को छोड़ दो उसी टाइम, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपने उस इमोशन को छोड़ दिया, फोर्थ स्टेप क्या है, आपने अभी तो छोड़ दिया उस टाइम उस इमोशन को कुछ टाइम के लिए, बट आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है, अपने आप से पूछे कब, आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आप कब जो है आपका होना तभी तो अच्छा है, इमोशन को जाने दें। आपका अपने से ये क्वेश्चन करें कि अभी आप जो है इमोशन है आपने उसे छोड़ा, अभी उसे जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि अभी मत सोचो उसके बारे में, ज्यादा सोचोगे तो टेंशन हो जाएगी, राइट, और वो जो कि ठीक नहीं है। तो ऐसा करने से आप जो है इमोशन को समझ पाएंगे। आपने क्या है अपना इमोशन चूज करा, कुछ सवालात करे, उसका हाँ या ना में जवाब निकाला, फिर उसे अगर ना आपका जो है इमोशन का आपको जो भी आपने चूज करा था उसका जवाब आपको नो मिल रहा है, तो आप उसे कुछ टाइम के लिए जाने दें, राइट। एंड उसके बाद जो है आप उस इमोशन को समझ पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे कि वो आपने जो चूज करा था वो क्या चीज थी, किस तरीके से थी, राइट। एंड इसके बाद जो है आप उसे कुछ टाइम बाद फिर से अपने आप से पूछे, इस तरीके से क्या है, आप कुछ ना कुछ टाइम बाद अपने आप से ये सवाल पूछते रहे, कुछ ज्यादा तादाद में 10-12 बार, जिससे क्या है आपको इस इमोशन को आप बहुत ही डीपली तरीके से समझ पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से क्या है रियलाइज कर पाओगे। इसलिए आप क्या है अगर आपको नो आंसर मिल रहा है जब जब, तो उसे कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस दे दें, फिर उसके बाद दोबारा से ही वही चीज पूछो, जिससे क्या है वो आपका इमोशन या तो आपको कोई पॉजिटिव साइड देगा या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ओके। जिससे क्या है आप वो अपने आगे की चीजों पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशन कैसे महसूस कराने के लिए तैयार करें। ठीक है, हम हमारा जो माइंड है हम उसे कैसे पॉजिटिव महसूस कराएं। सो पॉजिटिव इमोशन को ज्यादा तेजी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा, हमारा जो माइंड है उसे पॉजिटिव फील कराने के हमें किस तरीके से जो है रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे पास हमारे पास जो है इमेजिनेशन की पावर होती है, आप सभी जानते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है करने से पहले ही इमेजिन इमेजिन कर जाते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, राइट। हमारे पास पावर है इमेजिनेशन की, सो जिसका यूज करके हम विचारों का इस्तेमाल और चीजों को महसूस करने के लिए करते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं अपने विचारों को बनाने के लिए और अपनी चीजों को महसूस करने के लिए करते हैं, राइट। जो आप कल्पना करते हैं उन्हें आप सच में हासिल कर सकते हैं। आप जो भी सोचते हो, आप जो भी इमेजिन करते हो, रियली में आप उसे क्या है हासिल कर सकते हो, राइट। उन चीजों को सोचे जो आप चाहते हैं, उन चीजों के बारे में आप सोचे, अपने माइंड में बनाए जो आप सच में बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो। फिर उसकी आप जो है जो आपने सोच लिया कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या गोल है, आपका क्या स्टेप है, राइट, आपको क्या करना है। अब उस चीज की आप कीमत जाने कि आपके लिए वो कितना जरूरी है, और आप फिर उसके लिए क्या है जरूरी कदम उठाओ। पहले आपने क्या करा, इमेजिन किया सारी चीजों को जो आपको चाहिए, जो आपको बनना चाहते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से चूज करा। एंड उसके बाद आपने क्या करा, उसकी कीमत जानी, उसकी वैल्यू जानी अपनी लाइफ में, कि अगर ये चीज नहीं है तो मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, और ये चीज है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या मेरी लाइफ में चेंज हो सकता है। आपने उसकी कीमत जानी, फिर उसके लिए जरूरी स्टेप्स उठाए, जो जरूरी कदम है, जो जरूरी चीजें हैं, उन्हें क्या है आप जो है अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ठीक है। जरूरी काम करें फिर जो आपको पाने के लिए वो चाहिए, ठीक है।
वो ज़रूरी सारे आपको काम करने हैं। इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छे अचीवमेंट आप करेंगे। क्योंकि देखो अगर आप अच्छा सोचोगे, आपने सब कुछ ये कर लिया, आपने एक अच्छी जो है अ, भावना को लिए, एक अच्छी चीज़ को चूज़ करा, फिर उसकी कीमत जानी और ज़रूरी आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हो, सारे स्टेप्स आप इम्पोर्टेंट उसमें कर रहे हो, तो आप क्या है, आप एक अच्छी सोच को अपने अंदर ला रहे हो और अच्छी अचीवमेंट आप करोगे। अपनी अच्छी अचीवमेंट क्या है, आप कर रहे हैं। ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स। हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ होते हैं बहुत छोटे इमोशंस हैं हमारे, कुछ होते हैं बहुत बड़े हैं, राइट? तो उन इमोशन से हमें कैसे बाहर आना है, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स है, जो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है? देन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप आपके मन पर कितना कंट्रोल है। इस बात से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, क्योंकि कभी ना कभी नेगेटिव इमोशन को जरूर महसूस करते हैं हम सभी, राइट? हमारे जो नेगेटिव इमोशन है हम सभी उन्हें जो है कभी ना कभी महसूस करते हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि इमोशंस है, टाइम है, कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है, राइट? और इससे निपटने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स हैं जिन्हें हम अभी देखते हैं, ठीक है? सो नोट डाउन कीजिएगा आप इन सब चीजों को, ठीक है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, ठीक है? हमारे जो छोटे मोटे इमोशंस होते हैं जिनसे हमें बाहर आना है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? अपने छोटे मोटे इमोशंस कौन से होते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हम किसी चीज में ध्यान नहीं दे पा रहे या फिर कोई काम फोकस नहीं कर पा रहे, इन सब से ये सारी चीजें रिलेटेड छोटे मोटे हमारे जो इमोशंस होते हैं, राइट? तो जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करें, तो उस पर ध्यान ना देकर आप जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। कोई छोटी सी बात हो गई, आपको बुरा लग गया, आपको सही नहीं लग रहा, बेटर फील नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, उस बात पे ध्यान ना देकर अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, खुद को जो है किसी और चीज में आपको जो है लगाना चाहिए। जैसे कि आप गाना सुन सकते हैं, आप कोई अच्छा गाना सुनो जिससे कि आपको बेटर फीलिंग हो, बेटर आप जो है फील करें, या फिर आप कोई मूवी देख सकते हो, टहल सकते हो, या फिर आप चिल्ला सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, हम जब भी चिल्लाते हैं ना कि हमें बहुत बुरा फील होता है, और जब हम उस चीज को चिल्लाते हैं तो वो चीज बाहर निकल जाती है हमारी, राइट? चिल्लाने से तो आप क्या है, आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है फिर, और अंदर से कोई नेगेटिव चीज नहीं रहती है फिर, तो ये आप क्या है, चिल्ला भी सकते हैं। एंड काफी सारी चीजें, आप टहलने भी जा सकते हैं, आप आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, अपना ध्यान भटकाना है आपको लेके, ठीक है? ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस का फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट है अपने इमोशंस को लेकर अवेयर रहें और उन्हें किसी अपने से शेयर करें। आपका जो भी इमोशंस है छोटे मोटे, राइट, उन्हें क्या करना है, आपको उसको लेकर अवेयर रहना है, ये इमोशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस चीज को जानना है। दूसरी बात, आपको जो है अपने आपका कोई अपना कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, फादर, मदर, किसी से भी आप क्या है उस इमोशन के बारे में अपने फैमिली से शेयर करो, किसी अपने से, जिससे क्या आपका मन हल्का होगा और फिर आगे अच्छे से आप क्या है फोकस कर पाओगे और उस चीज में फिर से नहीं उलझोगे आप, ठीक है? एंड थर्ड पॉइंट, थोड़ा आराम करें और महसूस करें आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। आप जो है थोड़ा सा रेस्ट करो एंड फिर उसके बाद अच्छा जो है महसूस करो और उस चीज को फाइंड आउट करो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, आप ये उसका जो भी आपका इमोशन है उससे एक अच्छा थॉट निकालो कि यस आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, राइट? अब नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस का फर्स्ट पॉइंट है अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें। आपको जो भी इमोशन है उसे अच्छे से समझें कि आखिर वो आपको क्या दिखाना चाह रहा है, आपके सामने वो क्यों बार बार आ रहा है, राइट? आप अपने इमोशन को समझेंगे एंड उसकी ये चीज जानेंगे कि उसकी पॉजिटिव साइड को आप जानोगे कि भाई ये चीज मेरे सामने बार बार क्यों आ रही है, इस चीज का क्या मेरी लाइफ में फायदा है इस इमोशन का, राइट? आप इसे फाइंड आउट करें, जिससे क्या है आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और आप उसे ऑब्जर्व करें, जिससे क्या है आपको उसका पॉजिटिव वे मिलेगा, राइट? एंड फिर उसे नेक्स्ट इसका आप क्या है उसे उसका उसके लिए यूज करने के लिए मेडिटेशन का यूज करें। आपको एक इमोशन है, आपने क्या है उसके उसका जो है समझिए पूरा समझा, एंड उसके बाद आपने क्या करा, आपने जाना कि वो क्यों आपको आ रहा है, उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व करा अच्छे से आपने, उसके बाद आप मेडिटेशन का यूज करें ताकि वो चीज आप जो है पॉजिटिव साइड उसकी पहचान सके, उसकी पॉजिटिव साइड आपने निकालने के लिए आपको क्या है मेडिटेशन का यूज करना है। मेडिटेशन आपको बताइए अपने माइंड को बिल्कुल फुल तरीके से रिलैक्स हम फील करा देता है, राइट? तो आपको मेडिटेशन करना है, जिससे क्या है आप उसकी पॉजिटिव साइड को निकाल पाओगे अपने शांत दिमाग का यूज करके, ठीक है?
अपनी जगह बदलें, राइट। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस का, अपनी जगह बदलें। आप जिस भी जगह है, राइट, काफी बार क्या होता है हम एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह रह रहे हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता, तो आपने क्या है कुछ ना कुछ टाइम पे जगह बदलते रहे, अपना आना जाना जो है घूमना फिरना थोड़ा बहुत करते रहे, जिससे क्या है आप गलत नेगेटिव चीजों में ना फंसो, राइट। और थर्ड पॉइंट है रोजाना मेडिटेशन करें। आपको जो है रोजाना मेडिटेशन करना ही करना चाहिए, चाहे ज्यादा नहीं, 5 10 15 20 मिनट ही करो, लेकिन करना चाहिए आपको। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको जो है बनाना चाहिए अपना, आपको ग्रेटिट्यूड करना आना चाहिए हर वक्त जो है, ऊपर वाले का शुक्र करना आपको आना चाहिए। आपको शुक्र करने से खुशी मिलती है, आपने नोटिस करा होगा, राइट। और आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो है पूरी बॉडी खुल जाती है, आपको काफी अच्छा फील होता है एक्सरसाइज करने से भी, राइट। एंड मेडिटेशन करते हैं तो आपको पता ही है कितने ज्यादा फायदे हैं हमारे लाइफ में मेडिटेशन करने के, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस का, अच्छा खाएं, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, कोई उल्टी सीधी जंक फूड वगैरह ना खाएं, क्योंकि आपको पता है जंक फूड खाने से कितने नुकसान होते हैं। लास्ट हमने देखा भी था अपने सेशन में कि कितने ज्यादा जंक फूड से हमें नुकसान होता है। इसलिए क्या है आप जो है अच्छा खाना खाएं, अच्छी चीजें खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स रिलेटेड जो है अपनी डाइट में जो है आप इन्हें ऐड करें, राइट। और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर आप लें, जिससे क्या है आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स होगा। 7 से 8 घंटे आप सोएंगे तो, एंड उसके बाद फिर जो है फुल डे आप एक्टिव भी रहेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको फिर भी परेशानी हो रही है, अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हो और आपको फिर भी परेशानी हो रही है, तो जरूर आपको यही कहा जाएगा कि भाई देखो आप क्या है अपने डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो अच्छे से और फिर भी आपको नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप जो है बड़ी बड़ी बातों में किसी बातों में इतना फंसे हुए हो, तो आप इस चीज को जो है डॉक्टर से डिस्कस करें, डॉक्टर के पास जाए किसी अच्छे, क्योंकि ये डिप्रेशन हो सकता है एंड आपको पता है डिप्रेशन से काफी खतरा भी होता है। तो आप क्या है अपने डॉक्टर को दिखाएं, जिससे क्या है वो आपका काफी अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे इसके रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में लेकर जा सकती हैं। आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको किस तरीके से सही दिशा में लेकर जाती है, राइट। तो हमारे इमोशन हमेशा बदलते रहते हैं, आप और हम जानते हैं कि हमारे जो इमोशन है कभी भी एक जैसे नहीं रहते भाई, हमेशा बदलते रहते हैं। तो तो हम क्या है इसका यह मतलब तो बिल्कुल ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में इमोशन का कोई रोल ही नहीं है। हमारे जो इमोशन है वो हमेशा बदलते हैं, तो इसको मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो जो इमोशन हमें आ रहा है उसका कोई रोल ही नहीं है लाइफ में। नो माय डियर, आपके जो भी इमोशंस है उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। आपके जो इमोशंस है वही आपको सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ आपके जो है आपकी लाइफ में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप हमें हमने क्या है हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या है इमोशंस का यूज करते हैं। देखो हमारे जो भी इमोशंस है वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जिनकी वजह से क्या है हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। हम अपने इमोशंस की मदद लेनी, हमें क्या है सिर्फ अपने इमोशंस की मदद लेनी होती है। हमारे इमोशंस हमें आते ही इसलिए है ताकि हम अपनी जहाँ जिस जगह पे है, जिस चीज पे है, उससे आगे बढ़े, उससे आगे निकले। इसलिए क्या है हम हाँ जो हमारे इमोशंस है वो हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा हेल्प करते हैं, जिसमें क्या है आप अपने सेल्फ अवेयरनेस की आपको मदद मिलेगी आपकी सेल्फ अवेयरनेस से, राइट। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपके इमोशन बदलना है, आपको पता है। दूसरी चीज की भी हमें ये जानते हैं हम कि इसका कितना बड़ा रोल है हमारे इमोशन पे। आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये इमोशन मुझे आ रहा है, ये मुझसे हो रहा है, तो आप इसे फाइंड आउट करें कि क्यों आ रहा है, किस लिए, क्या रीजन है इसका। फिर इससे अपने रिलेट आपको जो भी का आप करोगे इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी एंड आपके है सेल्फ अवेयरनेस की मदद अपने अंदर जो है सेल्फ अवेयरनेस को बनाए, जिससे क्या है सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो हम कोई भी अपनी लाइफ में जो है बदलाव नहीं कर पाएंगे, आपको पता है, राइट। तो हमें क्या करना है अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस को अपग्रेड करना है, सेल्फ अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक आपको उसका एहसास ना हो, राइट। आप किसी भी आपको कोई इमोशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगर उसे खुद फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट, तो आप उस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ सकते। आपको उस चीज का एहसास होना चाहिए ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको एहसास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज किस वजह से हो रही है, किस तरीके से मैं इससे दूर हो सकता हूँ, किस तरीके से इसकी क्या नाम है पॉजिटिव साइड्स को हमें देखना है।
और वही क्या नाम है आपके जो लाइफ में है मौजूद होता है, उससे आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस आपको आपके विचार, इमोशंस और बिहेवियर के बिना भेदभाव के देखने में मदद करती है। आपको जो सेल्फ अवेयरनेस है, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको आपके विचार, आपके इमोशन और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद मिलती है, राइट। हम अगर सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तो हमें नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को नेगेटिव चीजों में फंसा के रखेंगे, हम अपने बिहेवियर में गलत चीजें लाएंगे, जिससे लोग भी हमसे दूर भागेंगे, राइट। आपको पता है हम अच्छा बिहेवियर नहीं करते तो कोई हमारे पास भी आना पसंद नहीं करता, बट वहीं पे आपका बिहेवियर एक अच्छा है, आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हो, अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहते हो, अच्छे तरीके से पेश आते हो, तो हम क्या है, लोग हमारे साथ ज्यादा रहते हैं, हम अच्छे से हमारा आपने सुना भी होगा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जिनका बिहेवियर झगड़ालू होता है ना, तो उनसे लोग कितना मतलब ये तो झगड़ते रहते हैं तो दूर रहो, राइट, इस तरीके से। और वहीं पे कोई एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, बहुत मीठी आवाज, बहुत अच्छे तरीके उसको बिहेवियर, बहुत प्यारे तरीके से बात कर रहा है, तो आप भी क्या है उसी इंसान के पास रहना पसंद करते हो, जिससे क्या है जो आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है। तो क्या है अपने बिहेवियर, तो हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है हमारे बिहेवियर और इमोशंस के अंदर भेदभाव नहीं करता है, इस भेदभाव को देखने में हमें मदद करता है, राइट। अगर आप सेल्फ अवेयर है तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ अवेयर रहें। हर काम करने से पहले एक बार सोच के चलो कि यस ये ठीक है या नहीं, राइट। अपने इमोशंस की तरफ अवेयर रहना है आपको, जिससे आपकी भावनाओं को समझने में आसानी होगी आपको, और अच्छे फैसले आप ले पाओगे। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, सारी चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छा बिहेवियर आपका है, तो आप क्या है अच्छे से उस इमोशन को समझेंगे और अच्छे से क्या है फिर अच्छे फैसले ले पाएंगे आप, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना है आपको। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच के चलते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको जो है काफी ख्याल रखना है। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझें। देखिए हम एक ही गलती करते हैं, हम क्या करते हैं दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है, मतलब किसी भी बात में लेके कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, राइट। बट हमको क्या करना है, अगर हमें अच्छा अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं अपने आप को, राइट, तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छा फील कराना है। हमें अगर हम चाहते हैं, हमें आपको अपने आप को क्या है इस दुनिया का सबसे जरूरी इंसान मान के चलना है, समझना है हमेशा, क्योंकि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने एक क्राइटेरिया आप क्रैक कर रहे हो, अपना जो है बना के चल रहे हो, राइट, तो आप क्या है अपनी सारी चीजों को अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो अपना क्या है आपको अपने ऊपर पूरा फोकस करना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान समझना है, अपने ऊपर अपने लिए कोई नेगेटिव चीज आपको नहीं सोचनी है, राइट। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही बनोगे, हम तो नेगेटिव नहीं बनना ना। तो आपको क्या करना है, अच्छी बात है अपने बारे में सोचनी है कि भाई आप इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप आए हो तो जरूर कुछ करने ही आए हो, राइट। और अपने लिए हर वो चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको हर वो काम करना है अपने लिए जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है, आपको खुश रख रहा है, राइट। हर वो अच्छा काम करो आप अपने रिलेटेड, अपने लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं इमोशन को कम आंकते हैं, इमोशन को बहुत हल्के में लेते हैं कि भाई ये जो इमोशंस आ रहे हैं बहुत इनसे कुछ नहीं होने वाला, बहुत हल्की चीज है ये। लोग इसे क्या है बहुत हल्के में लेके चलते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी लाइफ में, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बट नो माय डियर, हमारे इमोशन से ही हमारा बहुत बड़ा जो है मतलब होता है, राइट। क्योंकि लोगों को क्या है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इमोशंस की ही बहुत नीड होती है। लोगों को नहीं पता कि हमें आगे लाइफ में बढ़ना है तो क्या करना होगा, लोग यही सोच के चलते हैं बहुत इमोशंस है यार बदलते रहते हैं, ये नहीं देखते इसका पॉजिटिव साइड क्या है, वो इसे हल्के में लेते हैं, उसमें हल्का फुल्का टेंशन लेते हैं, ये वो करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, खत्म, राइट। बट आप उस इमोशन को आपने लिया, पॉजिटिव साइड निकाली, उसके बारे में समझा कि ये आपको क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, बार बार आपके साथ हो रहा है, आपने उसका इफेक्ट जाना, राइट। तो आप क्या करेंगे अपने इमोशन को अपनी लाइफ में आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे अपनी लाइफ को, राइट। अच्छे इमोशंस आपको होंगे और आपका बहुत ही बड़ा योगदान है आपके लाइफ को तय करने में आपके इमोशंस का। जितने अच्छे इमोशन होंगे उतने अच्छे आप बनते जाओगे, जितना अच्छा आप सोचोगे उतना ग्रो आप करोगे, राइट। तो अपने इमोशन अच्छे रखो, अपने आप को हर वो चीज दो जो आपको खुशी देती है, अपने आप को एक इम्पोर्टेंट इंसान समझो, कोई ऐसा काम ना करो, कोई ऐसी चीज ना करो जिससे क्या है आपको बुरा फील हो, राइट। आप हमेशा क्या है अपने आप को एक अच्छा महसूस कराने की आप कोशिश करो, राइट। हमारे जो इमोशन होते हैं वो हर तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पावर रखते हैं। हमारे जो भी इमोशंस हैं वो क्या है
हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास ऑटोमेटिकली पहले से ही रखते हैं। बस हमें देखने का नज़रिया होना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि भई ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये इमोशन मेरा इस टाइम मेरे अंदर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे उसी प्रॉब्लम से देखें कि आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप जिससे क्या है आप बहुत आसानी से कुछ भी बदल सकते हैं। बदलना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा-सा आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आप वही प्रॉब्लम देख रहे हो, उसकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हो, तो आप क्या है इज़िली अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकाल लेंगे। ठीक है? ठीक इसी तरह जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपकी फीलिंग को बढ़ाएँ आप जिससे क्या है जब भी आप चाहते हैं कि भई मुझे खुश रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा एक काम, खुश रहना है अपने अंदर। जिससे क्या है आपकी फीलिंग अच्छी होंगी और आप क्या है सारे कामों पे अच्छे तरीके से फ़ोकस कर पाएँगे, राइट? ताकि वो उन्हीं चीज़ों को और लोगों की सिचुएशंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और आप उससे हासिल कर सकें। सिंपल सा है, आपने क्या करा अपनी फीलिंग्स ली, उनको महसूस करा बहुत अच्छे से, राइट? तो आप क्या है लोगों की तरफ उनकी सिचुएशंस को और लोगों की तरफ चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या है फिर आप उसे हासिल कर पाएँगे। अगर आपने सोचा ही नहीं, आपने पॉज़िटिव साइड ही नहीं निकाली, आपने एक इमोशन आया, आपने सोचा और थोड़ी बहुत देर बाद उसे छोड़ दिया, कुछ नहीं, फिर से वो इमोशन आएगा, फिर से आपने ऐसे करा, तो आपकी लाइफ़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट आपने क्या करा, आपको इमोशन आया, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, आपने सॉल्यूशन निकालने के बाद एक अच्छा आपने उसका एक अच्छा पॉइंट निकाला, फिर आप क्या है उस चीज़ को काम करो, वो वही चीज़ क्या है आपको सॉल्यूशन देगी, सिचुएशन पे डिपेंड करके आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देगी। लोगों की तरफ और चीज़ों की तरफ आपको जो है अट्रैक्ट करेगी उससे रिलेटेड एंड आप फिर क्या है, जो भी आप जिस लिए आपको वो इमोशन आए हैं, आपने फाइंड आउट करा, तो आप उस चीज़ को हासिल भी करेंगे, राइट? इसलिए अपनी डेली लाइफ में आप इन इमोशंस को महसूस जो है करते रहते हैं और उन पर क्या है रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक जो है आप फीलिंग रिकॉर्ड करें। आपको क्या करना है सिंपल सा एक एक्टिविटी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं, राइट? तो आप क्या करें एक इमोशंस को अपने जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें। 1 वीक के लिए अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करें। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक को आपको क्या है सिंपल से एक नोटबुक का यूज़ करना है, डायरी पेन ले लो, चाहे आप अपना जो है अपने फ़ोन में ही एक ई-बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? उसमें क्या करना है आपको अ उसमें अपने आज की सारी इमोशन लिखें और कि आपको क्या करना था और क्या चाहिए, ठीक है? आपने क्या करा, आपको अपने इमोशन रिकॉर्ड करने हैं, आपने अपने अ, पूरे दिन के 5-10 मिनट के जो है चीज़ों को आप नोट डाउन करो। आपका क्या इमोशन था? आपने उस पे क्या करा? कैसे क्या करा? ठीक है? ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। फिर क्या है, सुबह-शाम के कुछ मिनट आप ये सब लिखोगे और उसके बाद उसे 1 से 10 तक के स्केल पर खुद को नंबर दो, ठीक है? आपको सिंपल सा है आपने एक इमोशन लिखा कि भई आज मैंने ये करा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है? आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब आपने 2-4 इमोशन लिखे आज के 4-5 जितने भी आपसे आपके अंदर इमोशंस बने, आपने उन चीज़ों को नोट डाउन करा। फिर आप उस चीज़ को देखो आपने उस चीज़ से बाहर आप कैसे आए, राइट? आपने ये चीज़ करी, आप किस तरीके से उससे बाहर आए। इसके बाद आपको क्या करना है 1 से 10 तक की काउंटिंग पर उसे स्केल करना है, अपने आप को नंबर देने हैं, राइट? अगर आप अपने आप को 1 से 10 तक नंबर दे रहे हो तो 1 का मतलब है कि भई बहुत खराब है, आपका जो भी इमोशन था वो बहुत खराब था, राइट? एंड अगर आप 1 से 10 नंबर दे रहे हो अपने आप को, तो इसका मतलब है कि आपको वो जो इमोशन था, आपने उससे बहुत अच्छे से डील करी, बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकाला और आपके जो है काफ़ी अच्छा आपके साथ जो है महसूस आपको हुआ, राइट? एंड नेक्स्ट है फिर आपको क्या करना है, आपने 1 हफ्ते तक ये चीज़ जारी करी, आपने रोज़ अपनी फीलिंग्स को लिखा, रोज़ अपने इमोशंस को लिखा और आपने उसे स्केल किया। अब आपको क्या करना है, वीक के आखिर में, हफ्ते के लास्ट में जो अब आपके 7 डेज़ कंप्लीट है या लास्ट डेट आपका 8th डे, तो आपको टोटल मार्क्स आपने आपने आपको जो है टोटल मार्क्स देने हैं आपको, ठीक है? जिससे क्या है, आपको कुछ सवाल पूछने हैं और इनके ऊपर फिर आप जो मार्क्स दोगे, इनके ऊपर आपका पूरा जो है डिपेंड करेगा कि आपकी रिपोर्ट कैसी रही, राइट? आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं, नोट डाउन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने किन पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करा? सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 हफ्ते का आपने टोटल मार्क्स देना है। आपने 1 हफ्ते के अंदर कितने पॉजिटिव इमोशंस को महसूस किया, राइट? सेकंड क्वेश्चन है, आपने कितने नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया? आपको ये लिखना है। देन थर्ड,
इन इमोशंस से ये जो आपको इमोशंस आए इनके क्या कारण है? आपको जो पॉजिटिव इमोशंस आए उनका क्या कारण रहा? आपके जो नेगेटिव इमोशंस आपको आए हैं इनका क्या कारण रहा है? एक अच्छे इमोशन को दोबारा महसूस करने के लिए क्या है? क्या जरूरी चीजें थी? उन्हें अब आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट, आपको क्या करना है? जो जो आपको अच्छे इमोशंस आपके अंदर आए, राइट, तो उनसे रिलेटेड आपने क्या क्या करा एक हफ्ते के अंदर, वो सारी चीजें क्या है आपको लिखनी है, ताकि आप उन्हीं अच्छे इमोशंस को क्या है दोबारा से महसूस करें, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट, नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए उन चीजों को, उन विचारों और उन कामों को अवॉइड करना है आपको जिनसे आपको बुरा फील हुआ, आपने नेगेटिव फील करा, राइट। तो इन सब चीजों को क्या है आपको अवॉइड करना है। जो पॉजिटिव है उन चीजों को आप अपने ऊपर अप्लाई करो, कि बार बार आपने नो से फाइंड आउट करा कि ये चीजें मुझे खुशी दे रही हैं, इनसे मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, पॉजिटिव हो रहा हूँ। तो आप उन चीजों को अपनी अप्लाई करें दोबारा, उन पॉजिटिव इमोशंस को पाने के लिए, दोबारा उन पॉजिटिव इमोशंस को फील करने के लिए। एंड अगर वहीं पे आप नेगेटिव चीजों से दूर होने के लिए क्या करो, जो भी विचार थे, जो भी आपने ऐसे काम करे जिससे क्या है आपको बहुत नेगेटिव फील हुआ, तो आपको क्या करना है उन चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। जवाब मिलने पर आपको इम्प्रूवमेंट पर काम करना है, ठीक है। आपको जवाब मिल गया, अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हो, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो, तो आपके साथ बहुत अच्छी बात है भी, आप बहुत एक सही पर्सन हो। एंड बट वहीं पे आपके पास नेगेटिव इमोशंस है, तो आप क्या है इन्हें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन पे काम करो, ठीक है। इसके साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का भी होना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है हम कुछ भी करें, उस हर किसी काम के साथ में हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है अपनी बनानी है, राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसे बढ़ाने के लिए आपको क्या है, कॉन्शियस होने की जरूरत है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, राइट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो आप कितना भी कुछ रख लो, पॉजिटिव हो ये वो, राइट, बट आप खुद को अगर अच्छा फील नहीं करा पा रहे ना, खुद को इज्जत नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपको कोई इज्जत नहीं देगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसलिए क्या है, खुद को इज्जत दे ताकि लोग भी आपको इज्जत दें, राइट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर बनाए और उसे इम्प्रूव करते रहें ऑलवेज, राइट। हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना जो है बढ़ाते रहें। अपनी आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या है, अपने आप को कॉन्शियस बनाए। कोशिश करें कि आप जो है अपनी जिम्मेदारी खुद लें। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहने की कोशिश करें आप, राइट। आप अपनी सारी जिम्मेदारी खुद लोगे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, राइट। एंड आप जो भी आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं, जो भी कुछ काम हो रहा है आपके साथ, उसके साथ ईमानदार रहो और सच्चाई के साथ रहने की उसमें क्या है कोशिश करो। हर काम सच्चाई के साथ करें आप, राइट। आप इन चीजों को डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, ठीक है। जब आप ये सब चीज अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप हर काम ईमानदारी से कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हो, सारी चीजें खुद मैनेज कर रहे हो अच्छे से, राइट, और हर अच्छी बुरी चीजों को आप मैनेज करके चल रहे हो, तो क्या है आप खुद को अंदर से रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे। और आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर उस टाइप में अलग ही हो चुका होगा, राइट। इसलिए क्या है आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें जो है आपको ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस कराएंगी। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, लोग भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। आप अवेयर हो चुके हो, बिल्कुल हर इमोशन को अपने आप ने कंट्रोल कर लिया, नेगेटिव को आप पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो, तो आप क्या है ऑटोमेटिकली इन सब चीजों में अच्छा महसूस करेंगे और पॉजिटिव पर्सन बनेंगे, राइट। प्रेरणा की कमी, लक ऑफ मोटिवेशन, मतलब हम जो हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो हमारी लाइफ में क्या करता है और किस तरीके से हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन की कमी होने से आमतौर पर हमारा जो है हमें एक सिग्नल मिलता है। हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन नहीं होते तो हमें एक सिग्नल दिया जाता है, ऑटो हमें ऊपर से ही हम कह सकते हैं हमें मिलता है कि जो आपको मोटिवेशन आप मोटिवेशन नहीं है तो आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक जो है आपके पास कोई क्लियर विजन नहीं है, राइट। आप मोटिवेशन नहीं मोटिवेट नहीं है, तो आपके पास क्या है आगे बढ़ने के लिए कोई क्लियर विजन नहीं है, आपके पास कोई एक रीजन नहीं है, क्लियर इमेज नहीं है, क्लियर चीजें नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसलिए आप मोटिवेट नहीं है, राइट। एंड अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको
आपको मोटिव जरूर रहना है, राइट? क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा, राइट? और अपना अपना विजन जो है क्लियर करके चले, जिससे क्या है आपको आपका विजन क्लियर होगा तो आप खुद ब खुद ही मोटिवेट होगे। आपका विजन क्लियर है, यस मुझे 6 महीने में ये करना है, 1 साल के अंदर ये करना है, 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये चीजें करनी है, तो आप खुद ही खुद मोटिवेट हो गए अपने आप को, राइट? फिर कोई नेगेटिव चीज आपको टच नहीं करेगी। बट आपका विजन ही क्लियर नहीं है तो आप नेगेटिव चीजों में, छोटी मोटी चीजों में उलझ के रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, अपना विजन सबसे पहले क्लियर करना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट भी होते जाओगे। एंड अगर आप फिर भी मोटिवेट नहीं रह पा रहे अब फिर भी आप जो है मोटिवेट नहीं रह पा रहे, तो मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशन कहानियां पढ़े, राइट? अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ें और मोटिवेशन वीडियोस और ऑडियोस आप यूज करें, राइट? और अगर इसके साथ में क्या है और जो मोटिवेट लोग होते हैं, राइट? और जो एक अच्छे पर्सन होते हैं, जिनका बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सारी उनकी चीजें चल रही है, ऐसे लोगों की संगत में रहें। जिससे क्या है, अगर आप नेगेटिव पर्सन भी है और आप पॉजिटिव पर्सन के बीच में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के, मोटिवेट लोगों के, जो अपने विजन के लिए करके उनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, तो आप क्या है, आप भी अपनी विजन पे फोकस कर पाएंगे, गोल्स पे फोकस कर पाएंगे। इसलिए क्या है, अपना आप मोटिवेशन इंस्पिरेशन जो है वीडियो ऑडियोज का यूज करें और कहानियां देखें, ठीक है? और साथ ही में क्या है, पॉजिटिव लोगों का साथ रखें अपने साथ, पॉजिटिव लोगों की क्या है, मोटिवेट और पॉजिटिव लोगों की संगत रखें। जिससे आप, अगर आप फिर भी नहीं होना चाहते तो आप ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या है, उन्हें देखकर आपके माइंड में खुद आ जाएगा, यार ये अपने लिए काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो एक इंसान हूँ, इनके भी बोले ये तो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को देखकर क्या है, आपको पता है हम इंसान हैं, हम नकल करते हैं, तो हम क्या है, हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम उन्हें देखकर, आज नहीं कल नहीं, लेकिन हम एक हफ्ते भी, 1 महीने भी उस पर्सन के साथ रह रहे हैं, किसी भी पर्सन के साथ, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगा कि यार मुझे भी करना है। हम ऑटोमेटिकली क्या है, मोटिवेट हो जाएंगे, राइट? तो हमें क्या है, मोटिवेशन लोगों का साथ होना हमारे लिए, हमारी लाइफ में काफी सही है, काफी इम्पोर्टेंट। जब आप जब जब आपके काम के बीच में कोई अटक आ रही है, तो आप उसे स्टॉप करने के लिए कुछ स्टेप्स को जो है फॉलो करें। जब भी आप मतलब आपको लग रहा है कि ये आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार काम करने बैठते हैं और अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आप क्या है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, जिससे क्या है, मोटिवेट रह सके। आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की आपको जरूरत है। आपने सोचा कि भी मतलब आप कोई काम कर रहे थे, आपका ध्यान भटक गया, फिर आप किसी और चीज में लग गए, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, राइट? तो आपको क्या करना है, उन चीजों की लिस्ट बनानी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उन चीजों की आपने लिस्ट बना ली जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको करनी चाहिए। फिर ऐसे काम को पहचाने जिससे आप टाल रहे हैं। आपने क्या करा, पहले पॉजिटिव जो आपको करना है उसकी लिस्ट बनाई, फिर आप ऐसी चीज को देखो कि आप कौन सा काम टाल रहे हो उनमें से। मान लो आप जैसे अपना आप लाइव एग्जांपल लो, प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है, नंबर आपको निकालना है, राइट? लीड्स पे काम करना है और फॉलोअप्स करने हैं, क्लोजिंग करनी है, ये सारी चीजें कि आपने लिया, बट आप इन्हें टाल रहे हो बार बार। इसमें से कौन सी चीज आप ज्यादा टाल रहे हो, ठीक है? आपने वो चीज लिखी, फिर आप क्या है, उस चीज को पूरा करें। जैसे मान लो आपको क्लोजिंग करनी थी या फिर आपको फॉलोअप करने थे, बट आप नहीं कर पा रहे, आप बार बार उससे बाहर निकल रहे, तो कुछ मोटिवेशन लो और उसके बाद अपनी लिस्ट एक आपने तैयार करी, और उसके बाद आपने जो पहचाना कि भाई मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उसके बाद उस चीज के ऊपर काम करो आप, ठीक है? जिससे क्या है, आपका काम भी होगा, मोटिवेट भी रहोगे, साथ में आप अपनी अ, हर चीज को अच्छे से जो है फुलफिल कर पाओगे, राइट? तो ये थी हमारी बुक कुछ एक्टिविटीज के साथ में, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छी लगी है बुक, राइट? एंड काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा कि हमारे इमोशंस किस तरीके से बनते हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, राइट? कैसे आपको काम करना चाहिए, कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, कैसे संगत हमारे लिए होनी चाहिए, हमें कैसा एनवायरनमेंट रखना है, ये सब आपने क्या है इस बुक से सीखा। एंड आप क्या नाम है, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, आपकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे आपको पॉजिटिव जरूर बनना है। लाइक अपनी नेगेटिव चीज से, नेगेटिव अपनी इमोशंस को पहचानो, उसके ऊपर काम करो और पॉजिटिव चीजें निकालो, राइट? जिससे क्या है, आप पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव साइड को निकालोगे तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही बनोगे, और आपके काम पे आपका फोकस होगा, और आप मोटिवेशन के साथ काम करोगे तो ऑफकोर्स नॉट आप सक्सेस ही होगे, राइट? तो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेट होना और अपने इमोशंस को समझना, और अच्छी सोच आपको रखनी है।
हमेशा अच्छी सोच रखनी है आपको। ऐसा नहीं है भी आपको बहुत कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, बहुत चेंजेस लाने हैं, बट आप नेगेटिव चीज़ों में उलझे हुए हो। आप अपने आप को एक सही राह नहीं दे पा रहे हो, आपको विज़न क्लियर नहीं है। ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ों से आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना है, और एक अच्छा बिज़नेसमैन, बिज़नेस वूमन बनने के लिए भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ओके? बाकी थैंक यू सो मच, आप वो मेरे साथ बने रहे एंड आपने बहुत ध्यान से जो है सारी चीज़ों को सुना, देखा। बाकी थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बुक्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। सर यू आर होस्ट नाउ। थैंक यू सो मच इल्मा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। यकीन मानिए गाइज, ये चीजें यदि आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की तो आप हर एक तरीके से अपने टाइम को बचाते हुए और टारगेट्स के बहुत करीब होंगे बहुत कम समय में, राइट? यदि आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो यकीन मानिए ये एक महामंत्र से कम नहीं है ये चीजें, क्योंकि मैं जी, वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर, प्रॉपर है आपकी वॉइस। जी। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बहुत सारी अपडेट्स हमारे सामने आने वाली हैं, तो आप अंदर से स्ट्रांग हो जाइए। यकीन मानिए पैसा बहुत आएगा, बहुत सारे लोग संभाल नहीं पाएंगे कम नॉलेज की वजह से। इसलिए नॉलेज भरपूर ले लीजिए, अपने आप को परिपक्व कर लीजिए। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों के पास में पैसा आ जाता है और हमने देखा भी है। लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर ही हमने ऐसा कुछ देखा है कि लोगों ने 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाया, लेकिन बहुत जल्दी उनके हाथ से वो निकल भी गए क्योंकि उनको संभालना नहीं आता। वो खर्च कर दिए छोटी मोटी चीजों में, शौक मौज में खर्च कर दिए, और आज वो उसी जगह पर हैं। तो नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए नॉलेज यदि आपके अंदर है तो 1-1.5 करोड़ ही तो दूर की बात, यदि आपके पास में 10, 15, 20 लाख रुपए भी है तो उसको आप धीरे धीरे 1 से 1.5 करोड़, 10 करोड़ और आगे भी आप पहुंचा सकते हैं, राइट? बशर्ते आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच अगेन आप सभी के लिए। दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।